आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और उसके यूजेस पे, कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट कौन से यूज़ में आता है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है या कौन सा ऐसी बिल्डिंग है जिसमें वो ग्रेड यूज़ करते हैं। डिफरेंट ग्रेड होते हैं जैसे M5, M10 होते हैं, M15, M20 एक्सेट्रा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ग्रेड कहाँ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप सभी जानते हो जो कंक्रीट होता है उसमें जो सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट एंड वाटर डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद बनता है कंक्रीट। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, इसका डिफरेंट प्रोपोर्शन इसके ग्रेड को डिसाइड करता है कि जिस प्रोपोर्शन में ये सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट मिला हुआ होता है वही उसका उसकी जो स्ट्रेंथ आती है उस हिसाब से उसके ग्रेड को डिसाइड करते हैं। ठीक है, वही उसका ग्रेड शो करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पे अगर M20 की बात करें, M20 की, तो यहाँ पे M20 का जो प्रोपोर्शन है वो है 1:1.5:3, यानी 1:1.5:3। तो ये प्रोपोर्शन है। इसमें जो 1 है आपका ये है सीमेंट, 1.5 आपका सैंड है एंड जो ये 3 है वो है आपका एग्रीगेट। तो ये प्रोपोर्शन है M20 का। ठीक है, वैसे ही M5 जो होता है उसमें होता है 1:5:10। तो वैसे ही M20 में है 1:1.5:3। तो यहाँ पे M जो है आपका, ठीक है, ये शो कर रहा है मिक्स, और यहाँ जो 20 है वो उसकी है स्ट्रेंथ जो कि आती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बात करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट की कैसे मतलब डिसाइड करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कौन से टाइप की बिल्डिंग हमें बनानी है और उस बिल्डिंग में क्या स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, क्या कौन से यूज़ में आनी है बिल्डिंग, और कौन सा स्ट्रक्चरल मेंबर बनाना है जैसे बीम, कॉलम, स्लैब। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से ग्रेड का सिलेक्शन करते हैं कि इस ग्रेड का कंक्रीट हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे M20 के लिए मान लो ये प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। तो क्या करते हैं, लेबोरेटरी में क्यूब्स बनाते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे क्यूब्स बनाया इस प्रोपोर्शन में। ठीक है, 3 क्यूब बनाते हैं ऐसे ही, मान लो M20 का बना रहे हैं तो इस प्रोपोर्शन का ये प्रोपोर्शन लिया हमने 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो फिर 3 सैंपल बनाने के बाद 28 डेज़ के बाद अच्छे प्रॉपर क्यूरिंग पे और 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इसको रखते हैं। फिर 28 डेज़ के बाद जब इसका वो टेस्ट करते हैं तो जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है वही इसका ग्रेड डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस प्रोपोर्शन का बनाया तो जो हमें मान लो स्ट्रेंथ प्रोवाइड है वो है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये जो प्रोपोर्शन है वो क्या डिसाइड कर रहा है कि ये M20 ग्रेड की कंक्रीट आपकी है। ठीक है, वैसे ही हम लोग 28 डेज़ क्यों लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी कंक्रीट रहती है वो 28 डेज़ में फाइनल स्ट्रेंथ देती है। क्या होता है 3 डेज़ में इसे 40% स्ट्रेंथ मिल जाती है। ठीक है, 7 डेज़ में 65%, वहीं 14 डेज़ में बात करें तो ये लगभग फुल स्ट्रेंथ के पास पहुंच जाती है। ये 14 डेज़ में ही 90% की स्ट्रेंथ अचीव कर लेती है। फिर बाकी आपका 14 डेज़ में वो फाइनल स्ट्रेंथ के पास पहुंचती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हो कि कंक्रीट के ग्रेड में जैसे M5 होता है, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25 एंड अबव, M30, ऐसे ही ऊपर इसके बहुत सारे ग्रेड हैं। तो हम इसमें बताने वाले हैं कि कौन से ग्रेड का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो जैसे M5 से लेके M10 तक के जो ग्रेड हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैं, वो आप PCC वर्क के लिए करोगे। मतलब ऐसे मेंबर के लिए जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है हमें, तो ऐसे एज अ PCC वर्क्स यूज़ कर सकते हो। और वहीं बात करें M15 के लिए तो आप वो फ्लोर्स के लिए यूज़ कर सकते हो, स्मॉल बिल्डिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हो जहाँ हमें लो स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ मैटर ना करता हो।
अब वहीं बात करें M20 की, M20 के लिए जो M20 ग्रेड की जो कंक्रीट है वो आप यूज़ कर सकते हो RCC के लिए। RCC मीन्स रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब यहाँ पे जो वर्ड लग जा रहा है रेनफोर्स्ड, अब यहाँ पे जो आप रेनफोर्समेंट यूज़ करते हो अगर M15 में, तो वो ज़्यादा मतलब रिकमेंडेड नहीं है कि आप रेनफोर्समेंट यूज़ करो M15 में, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड आपको नहीं करेगी। तो वहीं M20 के लिए M20 और उसके ऊपर की जो ग्रेड की कंक्रीट है, ठीक है, M20 से लेके उसके ऊपर की ग्रेड की जो कंक्रीट है उसमें आप रेनफोर्समेंट दोगे, मतलब मींस M20 के नीचे की जो ग्रेड की कंक्रीट है उसमें रेनफोर्समेंट देना रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो M20 के लिए आप पूरे RCC वर्क कर सकते हो, स्लैब डिज़ाइन कर सकते हो, बीम डिज़ाइन कर सकते हो, कॉलम डिज़ाइन कर सकते हो और भी सारी स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है। और वहीं जो M25 और उसके ऊपर की ग्रेड की कंक्रीट आती है उसमें क्या करते हैं, वो हैवी स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए, ब्रिजेस के लिए, ये सब के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने मार्क किया M5 से लेके M20 तक का जो ग्रेड का कंक्रीट है वो नॉमिनल मिक्स में आता है। मींस ये मिक्स आप साइट पे प्रिपेयर कर सकते हो बिना लेबोरेटरी टेस्ट के, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग साइट पे ही M20 की कंक्रीट जैसे बनानी है तो M20 में ये सारा ऐड किया, और हमें पता है कि हमें इस स्ट्रक्चर के लिए M20 यूज़ करना है। मान लो कोई स्ट्रक्चर है, हमें पता है हमको इसके लिए M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करनी है, तो हम ये साइट पे ही ये प्रपोर्शन मिक्स करके वो ग्रेड की कंक्रीट तैयार कर लेंगे और हमें उतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही M25 और उससे ऊपर की ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करना है हमें, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो क्या होता है कि उसके लिए हम लोग डिज़ाइन मिक्स का यूज़ करते हैं। अब डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, ये लेबोरेटरी में डिफरेंट सैंपल लिए जाते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं, सीमेंट की, सैंड की, एग्रीगेट की, जो भी मिक्स करनी है, तो उस हिसाब से वो ग्रेड हम लोग तैयार करते हैं जो कि उतना स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर सके। तो ये था आज का लेक्चर।